नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सबको पता है कि कुंभ राशि के लिए, ये पूर्व में भी मैं कह चुका हूं कि कुंभ राशि के अभी साढ़े साती का अंतिम भाग, जिसको कहते उतार, वो प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, उतार जो साढ़े साती का प्रारंभ हो रहा है, यानी कि कुंभ राशि के लिए, ये हो सकता है कि कुंभ राशि को कुछ विचित्र घोषणाएं कराने के लिए मजबूर करे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए बुरा समय है, पर धन के मामले में एक महत्वपूर्ण समय अभी मार्च के उतार में और अप्रैल के महीने में चल रहा है। धन के मामले में कुंभ राशि वाले जातक बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। धन के मामले में या तो बहुत बड़ा धन मिल गया है उनको उनको बहुत बड़ा धन प्राप्त होने वाला है, उसकी मशक्कत लगी हुई है। धन का एक बड़ा उलटफेर, धन की बड़ी स्थिति बन रही है। अब ये अलग अलग मामलों में देखना चाहिए कि किस प्रकार का है इन्वेस्टमेंट। धन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कुंभ राशि ने करा है। अभी इस प्रकार की स्थिति है उनके, धन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है उन्होंने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुंभ राशि के लिए यानी कि 31 मार्च और 1 अप्रैल का राशिफल बताया जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 31 मार्च और 1 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ ग्रहों का जो ये प्रभाव आपके धन के अंदर कुछ विशेष चीजें करा रहा है, इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल, 31 मार्च और 1 अप्रैल का ये राशिफल है। 30 मार्च को भी इसका थोड़ा प्रभाव रहेगा। दोस्तों, अगर ये देखे कि 31 मार्च और 1 अप्रैल को क्या होगा, तो इस समय ऐसा दिखता है कि कुंभ राशि वाले जातक को बाहर जाना, यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा होती है इस समय बहुत बार। इस समय कुंभ राशि वाले जातक को किसी विवाद के कारण, किसी विवाद के कारण या किसी कानूनी चीज के कारण या फिर किसी नियम के कारण अचानक बाहर जाना पड़ सकता है। इस समय यात्रा तो कभी कभी होती ही है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। 30 मार्च का दिन भी इसमें शामिल है थोड़ा बहुत। 31 मार्च और 1 अप्रैल को कुंभ राशि के लिए थोड़ी यात्रा के योग बने हैं, बाहर जाना होगा। पर दोस्तों, इस समय उनको मित्र से भी सहायता मिलेगी। भाई के मामले में अगर उनके संबंध खराब हो रखे हैं, तो इस समय भाई के मामले में भी उनको सहायता मिलेगी, ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय कुंभ राशि को विवाद में जीत मिलती है, पर विवाद उभरता भी है। इस समय आपके पास आएगा कोई ना कोई विवाद, विवाद या फिर कोई झगड़े की खबर, कोई मकान के झगड़े की खबर, या फिर कोई, यानी कि इसमें कभी कभी किसी कानून या नियम से संबंधित कोई चीज आपको प्रभावित करने आती है। इस समय दोस्तों, कुंभ राशि को जीत तो मिल सकती है, पर उनको विवाद या फिर मित्र से संबंधित कोई विवाद या कोई विवाद के कारण यात्रा, विवाद के कारण थोड़ा सा किसी के यानी किसी कोई प्रभाव पड़ेगा, विवाद वाला प्रभाव पड़ेगा, कोई नियम वाला प्रभाव पड़ेगा, कोई कानून वाला प्रभाव पड़ेगा, इनके ऊपर यात्रा भी होती है इस समय। तो इस प्रकार की स्थिति होती है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की घटनाएं 31 मार्च और 1 अप्रैल को देखने को मिल सकती है, पर जीत मिल सकती है। 31 मार्च और 1 अप्रैल को कुंभ राशि के लिए थोड़ी जीत की संभावनाएं भी इस समय है। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, कुंभ राशि वाले जातक के लिए अभी के समय में एक उम्मीद बनती है, क्योंकि उनके जो चिंताओं के योग चल रहे थे वो मिट रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और उनके धन के मामले में एक बड़ी चीज देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय एक प्रकार से थोड़ी उम्मीद वाला बन रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। और कुंभ राशि के लिए इस प्रकार की उम्मीद बनती है कि उनके लिए अप्रत्याशित घटनाएं या जो भी विवाद हो वो निपटे और थोड़ा स्थिति सहज हो। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए, कुंडली के हिसाब से इसको जांचना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हम कहे कि सारे ग्रह एक साथ हो गए, तो कभी कभी घोषणा भी करवा देते हैं कोई, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कभी लिखित
पढ़त में भी घोषणाएं हो जाती है इसमें। तो ये इस प्रकार की चीजें होती है, इसमें देखने को मिलती है। कुंभ राशि के लिए धन के मामले में एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। धन के मामले में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा निवेश या तो कुंभ राशि ने किया है, या कुंभ राशि वाले जातक करने वाले हैं, या कुंभ राशि को बहुत बड़ा धन लाभ हो गया है, या धन के मामले में एक बहुत बड़ा उलटफेर या स्थिति कुंभ राशि के लिए बनी है। दोस्तों इसको अलग अलग मामले में देखना चाहिए। मार्च का महीना खत्म हो रहा है, अप्रैल के महीने में मार्च अप्रैल की ये इस समय इस प्रकार की स्थिति कुंभ राशि के लिए बनी हुई है। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से जो वर्तमान समय है वो आशा, उसमें ऐसी आशा लगती है कि कुछ यानी कि विवादजनक कार्य तो होते हैं पर जीत मिलती है, इसमें कुछ जीत भी मिलनी चाहिए आने वाले समय में। इस प्रकार की थोड़ी आशा बनती है कुंभ राशि के लिए। तो ध्यान रखना चाहिए, जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है वो उनको थोड़ी जीत भी मिल सकती है। इस प्रकार की उम्मीदें उनके लिए बनती है। हालांकि कुंडली के अनुसार संपूर्ण और सटीक फल होता है, कुंडली के अनुसार ही सारी स्थिति को देखना चाहिए। जहां तक 31 मार्च और 1 अप्रैल के राशिफल का सवाल है मित्रों, यानी कि 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल के राशिफल का सवाल है, इस समय इन 3 दिनों में कुंभ राशि वाले जातक यात्रा पर जा सकते हैं। थोड़ा नियम और कानून का प्रभाव उनके ऊपर पड़ सकता है, कोई नियम या कानून का जानकार से मिल सकते हैं, कोई नियम या इस समय कोई कानूनी सलाह ली जाती है, तो 30, 31 या 1 अप्रैल को आप कानूनी सलाह ले सकते हो। इस समय कोई नियम की जानकारी लेते हो और इसके कारण सबल भी मिलता है। तो नियम की जानकारी इस समय ली जाती है और कोई कानूनी या नियम की जानकारी आप लोगे। 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल को थोड़ा बाहर जाना होगा, मित्र के कारण जीत मिलेगी, भाई के कारण जीत मिलेगी, भाई के मामले में जीत मिलेगी। दोस्तों कुंभ राशि के लिए उम्मीद बनती है आने वाले समय में कि उनके कुछ कार्य सिद्ध हो, ये अलग अलग प्रकार से देखे जाने चाहिए। कुंभ राशि के लिए जो चिंताओं के योग थे वो मिट रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुंभ राशि के लिए एक चिंता का योग बना हुआ था जो उनको मानसिक चिंता देता था, जिसकी वजह से वो यानी कि अप्रत्याशित घटनाएं घट रही थी। हो सकता है कि बहुत सारी कुंभ राशि वाले जातक के अप्रत्याशित घटनाएं और विवाद रहे हो, पर दोस्तों आने वाले समय में इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं और विवादों के मामलों में यानी कि थोड़ी कमी हो जाएगी और ये विवाद खत्म होंगे, इस प्रकार की स्थिति थोड़ी लगती है। तो कुंभ राशि के लिए ऐसी आशा तो बनती है, पर कुंडली के अनुसार अंतिम फल देखना चाहिए। दोस्तों कुंडली निर्णायक होती है, ये तो गोचर की स्थिति, हम ये जरूर है कि गोचर का ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, राशि का प्रभाव पड़ता है, तो आशाएं तो बनती है, पर कुंडली के बिना कोई सटीक निर्णय कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो पूर्णतः सटीक होती है। तो आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।